हेलो नमस्कार दोस्तों। रेलवे की एक वैकेंसी आई है अप्रेंटिस की, जिसके बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। बहुत से लोगों के पास ये जानकारी नहीं पहुंच पाती है। इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, इसकी फॉर्म भरने की डेट कब तक है, कब से स्टार्ट होने वाली है, फीस क्या है, एज लिमिट क्या है, इसकी सैलरी क्या है और आपको कहां पर जाकर के जॉब करना पड़ेगा और इससे आपको होने वाले जितनी सारी फायदा है और इसके जितने डिवीजन है और ट्रेड वाइज वैकेंसी है, वो मैं आपको सारी चीज बताने वाला हूं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। चलिए, मैं रविशंकर मस्करे इस वर्दी वाले चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जैसे कि अब आप स्क्रीन पर देखेंगे, मैं आपको समझाते जाऊंगा, आप देखते जाना कि वैकेंसी कहां की है। और ईस्टर्न रेलवे की वैकेंसी है, पूर्वी रेलवे की वैकेंसी है। और जो है मुख्य रूप से पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो है कोलकाता पड़ता है, आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि वैकेंसी कितनी है और कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है। सबसे पहली बात तो भाई इसमें ये वैकेंसी है आरआरसी ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस 2023। जितने भी लड़के आईटीआई किए हैं, सॉरी आईआईटी नहीं, जितने भी लड़के आईटीआई किए हुए हैं उनको पता होगा कि अप्रेंटिस क्या होती है। ठीक है, तो बहुत सारे लड़के अप्रेंटिस किए भी हैं, कोई भेल से करता है, कोई सेल से करता है, कोई कहीं से कोई कहीं से। लेकिन रेलवे वालों के लिए विशेषकर क्या फायदा रहता है वो मैं बताऊंगा आपको। करोड़ों की भीड़ से निकाल करके एक 30-40 हजार की भीड़ में जाकर के कंपटीशन कराएगा और आपके लिए एक बेहतरीन, मतलब कहना चाहिए, नौकरी का रास्ता खुलने वाला है इससे। ये सरकारी नौकरी नहीं है, ये अप्रेंटिस है जो मुख्य रूप से 1 साल या 1.5 साल का रहता है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बता दूं। टोटल इसमें पोस्ट की बात करें तो 3115 इसमें वैकेंसी है भाई। फॉर्म कौन डालेंगे? पूरे भारत के किसी भी राज्य के लड़के इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी चीज है कि फॉर्म भरने की डेट इसमें कब से है? 27 सितंबर से। आज तो 17 सितंबर है, 10 दिन बाद, मतलब 27 सितंबर से लेकर के 26 अक्टूबर तक, मतलब 27 सितंबर से 26 अक्टूबर यानी 1 महीने तक इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। अगली जानकारी इसमें है कि इसमें फॉर्म भरने की एज कितनी है। फॉर्म भरने की एज की अगर मैं बात करूं तो इसमें 15 साल से लेकर 24 साल के लड़के इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी चीज है कि अगर कोई एससी और एसटी कैटेगरी का है तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। ठीक है, मतलब वो 24 में से 5 साल और ऐड कर लेंगे तो उतना रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर कोई ओबीसी कैटेगरी का बंदा है तो उसे 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर कोई डिसएबिलिटीज है यानी विकलांग है तो उसे 10 ईयर का जो है एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। चलिए, ये समझ गए होंगे आप। यदि क्वालिफिकेशन की बात करें या योग्यता की बात करें, योग्यता में भाई आपका 50% मार्क से 10th पास होना अनिवार्य है। दूसरी बात, यदि 10th करने के बाद में आपने आईटीआई किया है तब ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड भी बताऊंगा अभी कौन कौन से ट्रेड से आप अप्लाई कर सकते हैं या कौन कौन से ट्रेड के लिए कितनी सीटें हैं, वो मैं सारी चीजें बताऊंगा। आईटीआई 50% होना अनिवार्य है और 10th में भी परसेंटेज 50 होना अनिवार्य है। आईटीआई यदि आपका एनसीवीटी से हो तो भी चलेगा, एससीवीटी से हो तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक सलाह इसमें ये रहेगा कि यदि अप्रोक्स दोनों मिला के, आईटीआई और 10th मिला करके यदि आपका 65% नंबर हो या उससे ज्यादा हो तो ही आप इसमें अप्लाई करना, तो आपको फायदा है। कोई 50% और 55% वाला अगर इसमें अप्लाई करता है तो थोड़ा कम चांस है उसके होने का, लेकिन 65 प्लस यदि परसेंटेज है तो कर सकता है। अब आप कैसे निकालेंगे एग्रीगेट मार्क? यदि मान लो आपका 10वीं में 70% है और आईटीआई में आपके 80% है, ठीक है, तो 80 और 70 कितना हो गए? 150। 150 बटे 2 कर देना, तो मतलब क्या, इससे ज्यादा भी हो जाएगा तो चलेगा, थोड़ा बहुत कम भी रहेगा, 60 के ऊपर वाली भी भर देंगे तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे एग्रीगेट परसेंट वहां पर मांगेगा और उसी आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। दूसरी चीज है कि फीस की बात करें तो ओनली 100 रुपए फीस है। ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल सभी के लिए मात्र 100 रुपए की फीस रखी गई है। फॉर्म आपको पता है कि 70, तो फॉर्म भरने की डेट आपको पता है। इसके बाद बात करते हैं एग्जाम की। अगर बात करेंगे तो इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, आपकी सीधी भर्ती होने वाली है परसेंटेज लेवल पर। सैलरी की अगर बात करें तो इसमें 8000 रुपए पर मंथ के हिसाब से स्टाइपेंड दिया होगा आपको। लेकिन ये 8000 रुपए सैलरी कोई बड़ी बात नहीं है। 8000 रुपए तो आप मजदूरी करके कमा सकते हैं, या कहीं भी जाएंगे तो आप अभी के समय में 8 से 10 हजार रुपए तो लेबर या मजदूरी करके कमा सकते हैं। इसमें सैलरी देख करके जो जाएगा तो अप्रेंटिस मत करना भाई, कोई मतलब का नहीं है। आपको यदि अप्रेंटिस करना है, यदि आपने गवर्नमेंट नौकरी पाने का ठान रखा है, मन में सोच रखा है, तो ही
इस वैकेंसी को अप्लाई करना, वरना वहां पर जाकर के भीड़ मत बढ़ा देना, ठीक है। वहां पर हम चले गए और अप्रेंटिस करके आ गए, 8,000 रुपया महीना मिल जाएगा 1-1.5-2 साल तक। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद के लिए रास्ता क्या खुलेगा मैं वो बताता हूँ। उसके बाद आपके लिए एक रास्ता खुलेगा कि आपको जब भी रेलवे की वैकेंसी आएगी इसी के थ्रू, मतलब 1900 ग्रेड पे 1800 ग्रेड पे वाली वैकेंसी जब निकलेगी रेलवे की, तो उसमें आपका 20% कोटा रिजर्व रखा जाएगा। मतलब 50,000 वैकेंसी आ गई तो उसमें से 10,000 वैकेंसी आपके लिए अलग से निकाल के रख देंगे। उसमें केवल वही बंदा जाएगा जिसने अप्रेंटिस किया हो। पिछली बार का रिजल्ट निकाल करके देख लेना आप, 38 नंबर 100 में से मात्र 38 नंबर वाले लड़के जो है रेलवे की नौकरी में लग गए। क्यों? क्योंकि उनने अप्रेंटिस किया हुआ था रेलवे से। तो इससे फायदा यह है, जैसे कि आपको पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी और कोई भी वैकेंसी आती है तो इसमें कम से कम 90 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें फॉर्म भरते हैं। लेकिन उतने लोग फॉर्म भरेंगे, लेकिन उसी बीच में अप्रेंटिस करे हुए कितने लड़के फॉर्म भरेंगे? 20,000, 30, 40,000 लड़के। मतलब सोचो आपका कंपटीशन तो यहीं पर 95% कम हो गया ना भाई। इस बात को तो समझिए आप, 95% यही आपका कंपटीशन कम हो गया है। मतलब आपको वो 1 करोड़ से मतलब नहीं है, आपको केवल 40,000 लड़कों के बीच में नंबर लाना है और क्वालिफाइड करना है। और रेलवे की वैकेंसी आपको पता है 50-60 हजार से नीचे तो आती नहीं है, ठीक है। उम्मीद है कि ये 20% रिजर्व कोटा वाला आप समझ गए होंगे और यही आपके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा फायदा है। ये कर लेते हैं आप तो इसके बाद नौकरी लगना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यूं समझ लो कि आप अपनी मंजिल की आखिरी ऊंचाइयों पर पहुंच गए हो, ठीक है। अगला है सैलरी, मैंने बता दिया 8,000 के लगभग इसमें स्टाइपेंड देय होता है। ट्रेनिंग की बात करें तो जो जिस ट्रेड से संबंधित है उस ट्रेड से संबंधित इसमें ट्रेनिंग होती है, ठीक है। अगला मैं इसमें बता देता हूं कि जैसे आपने सुन लिया होगा कौन सा रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, मतलब पूर्वी रेलवे। तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। तो बेसिकली जो है पश्चिम बंगाल राज्य में जो है यहाँ के लड़के रहने वाले हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में इसके बहुत सारे डिवीजन हैं। जैसे मैं डिवीजन की बात कर लूँ तो हावड़ा डिवीजन है। हावड़ा डिवीजन के लिए सीट है 659 सीटें हैं। इसके बाद में जो है एक है लिलुआ डिवीजन करके है 612। सेल्दाह डिवीजन है 440 सीटें हैं। मैं सीट बता रहा हूँ, पोस्ट बता रहा हूँ कितने पद है, ठीक है। सेल्दाह डिवीजन के लिए 440 है। मालदा डिवीजन के लिए 138 है। इसके अलावा एक है कंचनपारा करके, कंचनपारा में 187 वैकेंसी है। इसके अलावा जमालपुर वर्कशॉप है, वर्कशॉप भी रहता है डिवीजन भी रहता है, बात को समझिए आप। 667 जमालपुर वर्कशॉप के लिए 667 वैकेंसी है। इसके अलावा आसनसोल पश्चिम बंगाल आपने सुना होगा, तो इसमें 412 वैकेंसी है। इसके अलावा टर्नर, बस इतने मतलब डिवीजन है, ठीक है। इतने डिवीजन है, इतने डिवीजन के लिए इतनी वैकेंसी है, टोटल 3115। अब मैं आपको बता दूं ट्रेड के बारे में कि कौन कौन से ट्रेड के लड़के इसमें फॉर्म भरेंगे और आईटीआई करने वाले ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहली, जैसे कि सबसे ज्यादा लोग जिस ट्रेड से करते हैं उस ट्रेड की वैकेंसी यहाँ पर सबसे ज्यादा आई हुई है। जैसे ट्रेड वाइज वैकेंसी की बात करें तो फिटर की बात करें अपन, तो फिटर में टोटल 1090 पोस्ट है। मतलब 1095 पोस्ट, 1095 पोस्ट है यहाँ पर फिटर के लिए। इसके बाद वेल्डर के लिए है 673। मैकेनिकल है मोटर व्हीकल के लिए, ठीक है। तो इसमें है 9 पोस्ट है। इसके बाद में है मैकेनिस्ट करके है 95 पोस्ट। इसके अलावा है कारपेंटर का 19, ठीक है। पेंटर करके है उसका 24। इसके अलावा लाइनमैन, जो जनरल लाइनमैन होता है, उसकी भी 9 सीटें हैं, ठीक है। इसका मैकेनिकल है डीजल मैकेनिकल 158। ये सब ट्रेड के नाम है, आप जान सकते हैं। जो आप जिस भी ट्रेड से किए हुए हैं तो इसको आप फॉलो करिएगा अपने अपने ट्रेड के हिसाब से। सभी का ट्रेड से आपको मतलब नहीं, अपने ट्रेड में देखना कि कितनी वैकेंसी है। इसके अलावा है ये कौन सा है, वायरमैन, ठीक है। वायरमैन की है 87 पोस्ट, 87 वैकेंसी। इलेक्ट्रीशियन वाले याद रखना भाई, इलेक्ट्रीशियन वाले भी यहाँ पर जा सकते हैं, 587 यहाँ पर पोस्ट है अप्रेंटिस के लिए। इसके अलावा टर्नर के लिए 76, ठीक है। इसके अलावा है मेसन के लिए 17, फिर मैकेनिकल फिटर के लिए है 114 और इलेक्ट्रिक मैकेनिक का है 10। टोटल मिलाकर के 3115 सीटें हैं। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। मैंने यह वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि वैकेंसी कब आती है, कब जाती है, कैसे नौकरी लगना है, क्या करना है, इसके बारे में बहुत कम लोग जान पाते हैं।
आपके लिए सर्व सुविधा युक्त जो है यह मैंने वीडियो बना दिया है। इस वीडियो को सीख करके यदि आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी तो 27 अक्टूबर की मार्कशीट प्लस में ITI का जो मार्कशीट है वो लेकर के चले जाना, फॉर्म भर के आ जाना। 100 रुपए का फीस लगेगा, आपके किसी भी नजदीकी कैफे में जाकर के फॉर्म भर देना और यदि आपका नाम आए तो बिंदास ITI अप्रेंटिस करने के लिए पहुंच जाना पश्चिम बंगाल। वहां पर आपको 8,000 रुपए की सैलरी मिलेगी और आप वहीं पर रहते हुए जो है सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर देना। अप्रेंटिस के साथ साथ आप यदि नौकरी की तैयारी शुरू कर देते हैं, जब भी वैकेंसी आएगी तुरंत फॉर्म भरना और आप पहुंच जाओगे सरकारी नौकरी के सीढ़ियों पर। चलिए, धन्यवाद, जय जोहार, राम राम। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कर देना। भारत माता की जय।